नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ जिसके बारे में आप भी बहुत जानना चाहते हैं और मैं भी बहुत बताना चाहता हूं। भाग्य रेखा, जिसे हम कहते हैं फेथ लाइन। भाग्य रेखा अगर कहा जाए, जीवन में कम मेहनत में ज़्यादा लाभ उन लोगों को मिलता है या जीवन में कम मेहनत करनी पड़ती है अगर भाग्य रेखा आपकी स्पष्ट और साफ हो। 26 तरीके की भाग्य रेखा होती है, 26 तरीके की। किसी के हाथ में यहां से जा रही भाग्य रेखा, किसी के हाथ में यहां से भाग्य रेखा जा रही, किसी के हाथ में यहां से भाग्य रेखा, अलग अलग तरीके से भाग्य रेखा जाती हो। अलग अलग भाग्य रेखाओं का अलग अलग मतलब होता है। कुछ रेखाओं के बारे में मैं बताऊंगा आपको, और अगले वीडियो में, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए 2 पार्ट में मैं भेजूंगा। अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा भाग्य रेखा से संबंधित। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो आपको समय से उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये है जीवन रेखा, आप सभी जानते हैं, इसे हम कहते हैं जीवन रेखा। ये भाग्य रेखा। भाग्य रेखा का मतलब होता है जो बीच की उंगली आपकी, शनि की उंगली जिसे कहा जाता है, शनि की उंगली के नीचे जो रेखा होती है उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा जितनी सीधी हो, भाग्य रेखा किसी प्रकार से कटी ना हो, कटी मतलब टूटी ना हो। कटी का मतलब हो गया कि ये कट अच्छे नहीं कहलाएंगे, जीवन के उस पड़ाव पे व्यक्ति को नुकसान होगा। कटी होना या कह लिए संघर्ष को भी दिखाता है। भाग्य रेखा अगर कटी नहीं है, टूटी फूटी नहीं, एक आध जगह से कट गया कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों की खूब कटी होती है, वो खराब है, वो खराब कहलाएगा। भाग्य रेखा सीधी हो, जीवन रेखा से दूर चले, जीवन रेखा से अलग चले। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे हाथों में होंगी। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, लेकिन उसका परिणाम मिलता है, उसका फल मिलता है। थोड़ा लेट से जो है अगर कहा जाए भाग्योदय होता है, लेकिन अगर ये रेखा है भाग्योदय होगा और आपकी व्यवस्थाएं ठीक ठाक से चलती रहेंगी। जीवन के शुरुआत में तनाव ज़्यादा रहता है। तनाव किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे स्वास्थ्य का हो चाहे धन का हो। जीवन के शुरुआत में तनाव ज़्यादा रहता है। 28 वर्ष की आयु, 36 वर्ष की आयु, 46 वर्ष की आयु, 52 वर्ष की आयु में व्यक्ति का भाग्योदय होता है। ये भाग्य रेखा है, पहली भाग्य रेखा। बहुत सारे लोगों के हाथ में इस टाइप से ही भाग्य रेखा होती है कि चंद्र पर्वत से एक रेखा निकल रही है शनि की उंगली की तरफ। इसका क्या मतलब है? 28 वर्ष की आयु और 35 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। इस रेखा का यह भी मतलब होता है किसी महिला के कारण व्यक्ति को अचानक कुछ ना कुछ लाभ या सफलता ऐसे लोगों को मिलती हुई देखी गई है, चाहे वो घर की महिला हो चाहे अन्य कोई महिला है। कहीं ना कहीं ये तरक्की को दिखाता है महिला के कारण। ऐसे लोग, एक कमी होती है ऐसे लोगों के, भावुक बहुत होते हैं, बहुत भावुक होंगे और भावुकता में अपना नुकसान कर लेते हैं। किसी ने कहा कि इतना मुझे धन दे दो, या कोई स्कीम समझा दिया और भोलेपन में उन्होंने दे दिया। मना करने की प्रवृत्ति ऐसे लोगों के अंदर ना के बराबर होती है या बहुत कम होती है। देखिएगा अगर ये रेखा है तो आपके अंदर ये प्रवृत्ति होगी। देखिए, देना एक अलग हो गया, दे के वापस मिलना एक अलग हो गया। मान लीजिए इसके कारण आप दे रहे हैं। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए पतला है, या चंद्रमा के क्षेत्र पे रेखाओं का जाल है, या इस टाइप से रेखा बन रही है, तो वापस नहीं मिलेगा। कहते नहीं है कि पैसा तो गया गया, संबंध और चले गए, वाली स्थितियां ये उत्पन्न करेगा। शनि का हिस्सा अगर दबा है, शनि के ऊपर जो है क्रॉस टाइप का बन रहा है, तो भी पैसा वापस मिलने के योग ना के बराबर है। तो सबसे अच्छा ये है, किसी की मदद करना एक अलग हो गया, ठीक है, और मदद भी उतनी ही करनी चाहिए आदमी जितना संतोष कर पाए, जितना वो सोच सके कि मेरा नहीं था, चला गया, कोई बात नहीं। ऐसे लोग अगर कहा जाए कम से कम जीवन में एक बार ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा गिरती है। कहीं ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आती है, ठीक है, वो बड़े स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। और
खासकर अगर मैं कहूँ तो कारण कहीं ना कहीं महिला होती है। यहाँ से महिला से लाभ भी है, और महिला के कारण जो है जीवन में एक बार व्यक्ति जो है ज़मीन पे गिरता है, या फिर कह लीजिए कि बदनामी का योग बनता है। शुक्र पर्वत से एक रेखा आपकी शनि की उंगली की तरफ जाए, ये भी भाग्य रेखा है, इसको भी हम भाग्य रेखा ही कहेंगे। ऐसे में कहा जाएगा 22-23 वर्ष की आयु से व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। बिजनेस में और धन के लिए, दोनों चीज़ों के लिए ये रेखा बेहद प्रबल मानी जाती है। बहुत सारे अन्य भी दिक्कतें हैं, ऐसे लोगों का जीवन साथी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दिक्कत होती है। विवाह से पहले चीज़ें ठीक थी, विवाह के उपरांत जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित या जीवन साथी से कष्ट ऐसे लोगों को मिलता है। बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन अगर भाग्य रेखा की या धन की हम बात करें तो बेहद अच्छी कहलाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पुनीत, चलिए कुछ रेखाएं और मैं बताता हूँ भाग्य रेखा से संबंधित। बहुत सारी अभी रेखाएं आपको बतानी है। ये रेखा बहुत हाथों में मिलेगी, काफी हाथों में मिल जाती है। अगर जीवन रेखा से एक रेखा आपकी जो है शनि की उंगली की तरफ जाए, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भाग्यशाली है। किसी करीबी के कारण, चाहे वो घर का हो चाहे रिश्तेदारी में हो, किसी करीबी के कारण व्यक्ति जीवन में तरक्की पाता है, कहीं ना कहीं सफल होता है, या कुछ ना कुछ उसको ऐसी मदद मिलती है जिसके कारण जो है वो दिक्कतों से निकल जाता है। अगर ये रेखा है तो, या फिर कोई ऐसा गुरु मिलेगा जो उसको रास्ता दिखाने वाला, अगर ये रेखा है तो सामान्यतः अगर कहा जाए रेखा अच्छी है। धन के लिए कहीं ना कहीं भाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं। देखिए एक चीज समझिए, अब ये रेखा मान लीजिए है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अरबों रुपए कमा लोगे, करोड़ों रुपए कमा लोगे, उसके लिए कई और बिंदु देखे जाएंगे। लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि इस रेखा के कारण व्यक्ति को कहा जाएगा भाग्यशाली। धन की जीवन पर्यंत कमी नहीं होगी। जब भी कोई दिक्कतें आएंगी कहीं ना कहीं से उनको रास्ता निकलने का मिल जाएगा। करीबी कोई ना कोई उनका करीबी घर परिवार रिश्तेदार या कोई गुरु के कारण व्यक्ति जीवन में सफल होगा, या कारण किसी प्रकार का संकट होगा, उस संकट से निकल जाएगा। ये रेखा इसको दिखाती है। देखिए इस रेखा की अगर मैं बात करूं, कुछ लोग इसको बुद्ध की रेखा कहेंगे, कुछ लोग इसको स्वास्थ्य की रेखा करेंगे, बहुत सारे नाम हैं इसके, अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। लेकिन मैं इसको ये कहता हूं कि ये भी भाग्य रेखा है। भले शनि की तरफ ना जाए, लेकिन जीवन रेखा से अगर मिल रही है तो ये कहा जाएगा ये भी भाग्य रेखा है। अगर ये रेखा आपके हाथ में है, ऐसे लोग वक्ता बड़े अच्छे होते हैं, स्पीच बहुत अच्छी देते हैं, इनको अपनी बातों पे, अपनी जुबान पे बड़ा कमांड होता है। हाँ, थोड़ा सा झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों के अंदर, बड़बोलापन ऐसे लोगों के अंदर होता है, लेकिन जहाँ पर मैच्योरिटी की बात आती है वहाँ पर इतनी मैच्योरिटी होती है, जहाँ पर भी खड़े हो जाएंगे वहाँ पर अगर भाषण या बोलने लग जाएंगे तो 10 आदमी या भीड़ आके रुक जाएगी। अगर कोई मंच पे है तो भीड़ आके रुक जाएगी। बोलने की एक कला होती है। बस हर रेखा के अंदर, जितनी भी मैं रेखा बता रहा हूँ, रेखा कटी ना हो, रेखा टूटी ना हो, रेखा पे किसी प्रकार का दीप या जाल ना बन रहा हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग बोल के धन कमाते हैं, ऐसे लोग सफल राजनीतिज्ञ या कह लीजिए अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सफल व्यवसाय भी बनते हैं। सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों में भी ये सफलता को दिखाती है। ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए भी अच्छी कहलाती है। अगर आपके माउंट अच्छे उठे हैं, देखिए माउंट का उठे होने का मतलब कई तरीके से उठा होना अच्छा है। जिन लोगों का माउंट उठा नहीं है उसको भी अलग तरीके से देखा जाता है, वो भी अलग तरीके से देखने के बाद उसको भी कहा जाता है अच्छा है। अगर आपका माउंट उठा है, तीन, अगर भाग्य रेखा आपकी 3 है, 3 भाग्य रेखा अगर हाथ में है, चंद्रमा का हिस्सा ठीक ठाक सा उठा है, अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से कर्व में है, मतलब चपटा अंगूठा और पतला अंगूठा है, ऐसे लोग जीवन में बड़े स्तर का काम करते हैं। छोटी मोटी बात नहीं है, यहाँ पर बड़े स्तर का धन कमाते हैं। और थोड़ा मोड़ा न धन नहीं, जिसे हम कहते हैं कि अच्छी मात्रा में और बहुतायत में धन कमाना,
और उनके अंतर्गत कई लोगों का काम करना, ये संकेत देता है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय, अभी भाग्य रेखा के बारे में ही मैं बताऊंगा। अगले वीडियो में कुछ और भाग्य रेखा मैं बताऊंगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक इसलिए मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा बल मिल जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं आप लोग के सेवा में, आप लोग के सामने समय समय पे मैं वीडियो आपके समक्ष भेजता रहूँगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, मुस्कुराते रहिए, घर परिवार का साथ दीजिए, घर परिवार के साथ बने रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।